तो सभी मित्रों का स्वागत है हमारे इस वॉच अलोंग पे, जहां पर अब मुकाबले की शुरुआत हो रही है। यहां पर जैसा कि आपको पता है कि आज आरसीबी की पहले हमें बल्लेबाजी देखने को मिली। आरसीबी ने मात्र 155 रन ही बनाया। जवाब में जो लक्ष्य अब गुजरात टाइटंस को दिया गया वो 156 रनों का है। आज आरसीबी की बल्लेबाजी चली नहीं, जबकि कहा जा रहा था कि आज कम से कम 220-230 रन बनने चाहिए। तो चलिए देखना है क्या इस छोटे से स्कोर को आरसीबी डिफेंड कर पाएगी। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड ने अपने पिछले मैच में कहर बरपाया था, क्या वैसा ही कुछ इस मुकाबले पर भी होता हुआ नजर आएगा। सामने शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी आ चुकी है। स्ट्राइकर एंड पे है बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन और दूसरी तरफ खड़े हैं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल। हमारे साथ चैट पे बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं। आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम बाजी मारेगी, आरसीबी या फिर जीटी। मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इमरान खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नबिस्टर आलम जी जुड़ चुके हैं, रतन सैनी है, सभी का स्वागत है। दिलीप कुमार का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगली बॉल ओवर की पहली गेंद के साथ चले भुवनेश्वर कुमार। फुलर गेंद ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद, इस गेंद को हल्के हाथों से खेला 1 रन के लिए। साई सुदर्शन ने पहली ही गेंद पर सिंगल ले लिया है। स्ट्राइक पर आएंगे कप्तान शुभमन गिल, प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल। हमारे जितने भी श्रोता, जितने भी मित्र इस वक्त हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं आज कैसी शुरुआत होती है गुजरात टाइटंस की। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने अब तक अच्छी बल्लेबाजी दिखाई है। दोनों बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में है। साई सुदर्शन ने भी फॉर्म वापस पा लिया है। ऐसे में आरसीबी के गेंदबाज को थोड़ी मुश्किल होगी पहले विकेट को चटकाने में, लेकिन अगर यहाँ पे 2 या 3 विकेट जल्दी मिल जाते हैं आरसीबी को तो फिर शायद ये टीम वापस से मुकाबले में आ जाए। भुवनेश्वर कुमार चले ओवर की अगली बॉल, बल्ले का किनारा और बच गए। बल्ले का किनारा, गेंद बिल्कुल विकेट कीपर के बाईं तरफ से निकल गई 4 रनों के लिए। बीच में तो हमें ऐसा लगा कि शायद पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन किस्मत का साथ मिला। बाल बाल बचे शुभमन गिल। 2 गेंदों पे गुजरात का स्कोर 5 रन। स्ट्राइक पर शुभमन गिल है, पहली गेंद पर मारा चौका और अब भुवनेश्वर कुमार की अगली बॉल का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं शुभमन गिल। एलेक्स प्रिंस ने हमें सब्सक्राइब कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगली बॉल भुवनेश्वर कुमार लेकर के चल रहे हैं। स्ट्राइक पर दिखेंगे शुभमन गिल। इस बार फुलर गेंद को उठा दिया है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद जाएगी बड़े शॉट के लिए। शानदार छक्का शुभमन गिल के बल्ले से आता हुआ। ये लीजिए, दूसरी गेंद पे चौका आया और तीसरी गेंद पे छक्का ही लगा दिया शुभमन गिल ने। 3 गेंदों पे गुजरात का स्कोर हुआ 11 रन बगैर नुकसान के। देखिए, एक तो रन कम है और ऐसे में शुरुआत में ही रन बन जाएंगे तो फिर मुश्किल में आएगी आरसीबी की टीम। चौथी बॉल के साथ चलेंगे भुवनेश्वर कुमार, सामना करने के लिए तैयार। एक बार फिर से दिख रहे हैं शुभमन गिल। देखना है इस गेंद पर क्या होता है ओवर द विकेट से। इस बार बहुत शानदार गेंद, बच गए बाल बाल, पूरी तरह से बीट हुए हैं। बल्ले का किनारा लगते लगते रह गया है। ऑफ स्टंप के ठीक ऊपर से उछाल लेती हुई गेंद गई। शुभमन गिल को समझ में ही नहीं आया कि गेंद कब आई और कब उनके पीछे से निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों तक। 4 गेंदों पर गुजरात 11 बगैर नुकसान के। भुवनेश्वर कुमार आएंगे 5वीं बॉल को लेकर के। सामने है शुभमन गिल। ओवर द विकेट से इस बार बल्ले का किनारा लगा है, गेंद जाएगी सीधा पॉइंट की तरफ। हम देख पा रहे हैं विराट कोहली काफी खुश है, लगातार सेंटर ऑफ द पिच जा रहे हैं और अपील कर रहे हैं, पूरी तरह से एनर्जी लाने की कोशिश अपने साथी खिलाड़ियों के बीच विराट कोहली की। अगली बॉल के साथ आ रहे हैं भुवनेश्वर कुमार। स्ट्राइक पर वापस से साई सुदर्शन। ओवर द विकेट से इस बार बहुत लाजवाब गेंद, एक कदम आगे बढ़ाने के बाद गेंद को डिफेंड करने की कोशिश की शुभमन गिल ने। गेंद उनके बल्ले के बाईं तरफ से निकल गई विकेट कीपर के पास। साथियों, पहला ओवर समाप्त हो चुका है। 12 रन आए हैं ओवर से। 1 ओवर के बाद गुजरात 12 बगैर नुकसान के। साई सुदर्शन 2 गेंदों पर 1 रन बना करके, वहीं शुभमन गिल 4 गेंदों पर 11 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए अगली गेंद
यहाँ जॉश हेजलवुड की होगी। डीजे अमित जी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए धन्यवाद। आपका नाम स्क्रीन पे भी लिख दिया गया है। जॉश हेजलवुड अपने पहली गेंद के साथ, सामने है शुभमन गिल। हमें टाइगर जी ने सब्सक्राइब किया। रानी सागर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया। और आपने नोटिफिकेशन आइकन पर, बेल आइकन पर भी ऑल पे क्लिक किया, उसके लिए भी धन्यवाद। जॉश हेजलवुड अब तक 45 आईपीएल मुकाबलों का अनुभव है इनके पास, 65 विकेट्स इन्होंने चटकाया है। करेंगे ओवर की पहली गेंद को। इस बार पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए इस गेंद को खेल दिया आगे बढ़ते हुए शुभमन गिल ने। पॉइंट की तरफ गेंद जाएगी 4 रन के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी दिख रही है शुभमन गिल की। शुभमन गिल ने अब तक 2 चौका और 1 छक्का जड़ दिया है। अच्छी बल्लेबाजी। 1.1 ओवर पे गुजरात 16 बगैर नुकसान के। जॉश हेजलवुड लौटते हुए अपनी दूसरी बॉल के साथ, सामने होंगे एक बार फिर से शुभमन गिल। काशी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास राठौड़ जी का भी धन्यवाद। अगली बॉल एक बार फिर से बड़ा शॉट, दूसरी गेंद पर भी मारा चौका। शुभमन गिल इज ऑन फायर। 1.2 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर हुआ है 20 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। हेजलवुड आएंगे अपने तीसरी बॉल के साथ, सामने होंगे शुभमन गिल। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। हेजलवुड की तीसरी बॉल, सामने शुभमन गिल। ओवर द विकेट से फुलर गेंद को बैक टू द बॉलर खेला, अपनी ही गेंद पर फील्डिंग करते हुए गेंद को बचाया है जॉश हेजलवुड ने। इस गेंद से रन नहीं आएगा, तो पहली 2 गेंद पे 2 चौका लगा है, तीसरी गेंद से कोई रन नहीं। 1.3 ओवर पे ही गुजरात ने बना दिए हैं 20 रन। तो धीरे धीरे गुजरात की टीम अब और ज्यादा मजबूत हो रही है। अब देखिए आरसीबी के जीतने की संभावना कम होती हुई अब मात्र 4% संभावना बताई जा रही है आरसीबी के जीतने की। यहां से अब 111 गेंदों पे रन चाहिए जीतने के लिए इन्हें, 136। चले हेजलवुड चौथी बॉल के साथ, सामने है शुभमन गिल। इस बार शुभमन गिल ने उठा दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, शक्तिशाली प्रहार। क्या गेंद पे दूरी है? बिल्कुल, बॉल जाएगी सीधा दर्शकों के बीच। एक और शानदार छक्का शुभमन गिल का। ये तो पूरी तरह से हावी होते जा रहे हैं शुभमन गिल। इनकी कोशिश है कि नेट रन रेट को जितना हो सके सुधार लिया जाए। अब 110 गेंदों पर चाहिए 130 रन। हेजलवुड की 5वीं बॉल आने वाली है, सामना करेंगे शुभमन गिल। गिल मांगे मोर। ओवर की 5वीं गेंद हेजलवुड की। एक खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाद, जो 2 खिलाड़ी हैं, एक लॉन्ग ऑफ और एक लॉन्ग लेग के क्षेत्र पर। ओवर द विकेट से हेजलवुड की 5वीं बॉल। कदमों का इस्तेमाल किया है, गेंद को पॉइंट कवर के बीच से खेल दिया। बहुत बेहतरीन शॉट निकाल रहे हैं शुभमन गिल। सरसराती हुई गेंद सीधा सीमा रेखा पर चली गई है। हेजलवुड को लगातार चौके छक्के पड़ रहे हैं। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी शुभमन गिल की। ये देखिए 18 रन आ गए हैं ओवर से जॉश हेजलवुड के बल्ले से, गेंदों से। क्या शानदार बल्लेबाजी शुभमन गिल की। 9 गेंदों पर 29 पर पहुंच गया है भारत का यह प्रिंस। अभिषेक त्रिवेदी जी ने हमें लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल पे क्लिक किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हेजलवुड की अगली बॉल। अब तक 5 गेंदों से 18 रन दे दिए हैं हेजलवुड ने। लो स्कोरिंग मुकाबले पे ये स्थिति है। अंतिम बॉल के साथ चले हेजलवुड, देखते हैं कौन सी गेंद आने वाली है। इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद को उड़ा दिया है और गेंद जाएगी फाइन लेग के ऊपर से। जबरदस्त बल्लेबाजी शुभमन गिल की। भाई साहब, हेजलवुड के साथ ये क्या हुआ? हेजलवुड के लिए 2 शब्द कहिए साथियों। अगर आप नहीं कहेंगे तो हमें कहना पड़ेगा।
हैजलवुड ने इतनी खराब गेंदबाजी की कि विराट कोहली को उनके पास जाकर के कहना पड़ गया गो, 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 गो। जी हाँ, ये स्थिति हो गई है। साबाजी ने कहा फाल, लेकिन नहीं, यहां पर तो कुछ और ही कह गए। 2 ओवर की समाप्ति, गुजरात 36 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। चलिए देखते हैं अब तीसरे ओवर पे क्या होता है। सबको लगा फा होगा, लेकिन यहां कुछ और हो गया। चलिए इस बार भुवनेश्वर कुमार आए और पहली गेंद पर चौका। साई सुदर्शन भी नहीं रुकने वाले हैं, अगली गेंद पर मार दिया चौका। देखिए ये 2.1 ओवर पे गुजरात 40 पे पहुंच चुका है। भाई साहब, ये क्या हो रहा है आरसीबी के साथ। दो 2.1 ओवर पे गुजरात 40 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। भुवनेश्वर कुमार की दूसरी बॉल, सामने होंगे साई सुदर्शन। मुश्किलें बढ़ रही है। चलिए अगली बॉल के साथ लौटे भुवनेश्वर कुमार। अभी सिंगल मिला है और अब स्ट्राइक पर वापस है शुभमन गिल। मात्र 10 गेंदों पर 35 पर पहुंच गए हैं शुभमन गिल। 106 गेंदों पर बनाने हैं मात्र 115 रन। एक विकेट, कौन लेगा पहला विकेट। अगली बॉल आगे बढ़कर के खेलने की कोशिश, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भुवनेश्वर कुमार कह रहे हो कि उन्होंने कुछ सुना है। विराट कोहली से बातचीत हो रही है, लेकिन क्या रिव्यू के लिए जाएंगे। क्या रिव्यू लेंगे, और रिव्यू ले लिया है। चलिए रिव्यू लिया है, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार और विराट कोहली दोनों को लगा कि उन्होंने किसी तरह की आवाज सुनी। अब देखना ये आवाज बल्ले से और गेंद के टक्कर से हुई है या फिर कैसे हुई है। 2.3 ओवर पे गुजरात 41 बिना नुकसान के। और इस वक्त टीवी अंपायर की तरफ रिव्यू गया है ये देखने के लिए कि क्या शुभमन गिल का बल्ला गेंद के साथ संपर्क में था, और गेंद चली गई थी सीधा विकेट कीपर के पास। उन्होंने कैच तो पकड़ा। अब देखना है स्नीकोमीटर पे अल्ट्रा एज पे क्या आता है। अल्ट्रा एज पे क्या आता है, बच गए हैं साथियों। अल्ट्रा एज पे किसी भी तरह की कोई भी परिवर्तन देखने को मिल नहीं रही है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, नॉट आउट दिए जाएंगे। तो आरसीबी ने अपना पहला रिव्यू भी गवा दिया। 2.3 ओवर पे गुजरात 41 बगैर नुकसान के। भुवनेश्वर कुमार की चौथी बॉल, सामने होंगे शुभमन गिल। ओवर द विकेट से चले भुवनेश्वर कुमार। बढ़िया बॉल थी। इस बार टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ा नीचे रह गई। पुल करने की कोशिश में जरूर थे, लेकिन संपर्क नहीं कर पाए शुभमन गिल पिछली गेंद पर। 2.4 ओवर पे गुजरात 41 रन है बिना नुकसान के। गिल ने मात्र 12 गेंदों पर 35 रन बना दिए, वहीं सुदर्शन ने बनाए हैं 4 गेंदों पर 6 रन। कल का मुकाबला साथियों राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा, और उम्मीद करेंगे कि कल भी वैभव सूर्यवंशी का बल्ला बोले। और देखना है दिल्ली कैपिटल्स क्या पृथ्वी शॉ को कब मौका देगी। चले भुवनेश्वर कुमार, 5वीं बॉल। इस बार इस गेंद को हल्के हाथों के साथ पॉइंट की तरफ खेला, मिलेगा सिंगल। मुकेश कह रहे कि वेंकटेश अय्यर को क्यों लिया। देखिए वेंकटेश अय्यर ने पिछले मैच में जब उन्हें इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया था तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, तो इस वजह से उन्हें लिया गया। लेकिन अब एक गेंदबाज कम हो गया है इनके पास, आरसीबी के पास, क्योंकि इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में आने वाले थे रसिक सलाम, वो नहीं आ पाएंगे। चलिए हम देख पा रहे हैं शुभमन गिल अब ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 5 पर पहुंच गए। 366 रन है इनके नाम, लेकिन काफी दूर है अभी भी अभिषेक शर्मा से। अगली बॉल बल्ले का किनारा और आउट। भुवनेश्वर कुमार ने आखिरकार सफलता ले ही ली है। साई सुदर्शन हो गए आउट। शानदार गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार की।
चलिए आखिरकार पहला विकेट गिरा है। अब देखना है क्या विकेट गिरने का जो सिलसिला है ये लगातार जारी रहेगा या फिर बाजी मार जाएगी गुजरात टीम आसानी के साथ। तीन ओवर पे गुजरात का स्कोर 42, एक विकेट के नुकसान पर। भुवनेश्वर कुमार ने 2 ओवर पे 18 रन दिए, एक सफलता मिली और अब दूसरी छोर से एक बार फिर से हमें जॉश हेजलवुड दिख सकते हैं गेंदबाजी पर। क्या शानदार कैच पकड़ा जितेश शर्मा ने, बहुत लाजवाब कैच पकड़ा। और अब जोश बटलर आए हैं साथ देने अपने कप्तान का, शुभमन गिल का। अनुभवी जोश बटलर जिनके पास आईपीएल के 4390 रन है, सर्वाधिक स्कोर है इनका 124 का। कुमार बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए, पिछले ओवर पे 6 रन दिया उन्होंने और एक सफलता भी लिया। तो अब दूसरी छोर से हेजलवुड की गेंदबाजी देखने को मिल सकती है। सामने होंगे शुभमन गिल। शुभमन गिल ने हेजलवुड के पिछले ओवर से 24 रन निकाल दिए थे। देखना है इस बार हेजलवुड कैसी करते हैं गेंदबाजी। तेरह गेंदों पर 36 पर शुभमन गिल सामना करने के लिए तैयार हेजलवुड के उस ओवर की पहली डिलीवरी का। और ये ऑफ स्टंप के बाहर चार्ज हुए थे शुभमन गिल, कुछ कदम आगे बढ़कर के गेंद को खेलने की कोशिश में दिखे लेकिन गेंद को बहुत बाहर फेंका हेजलवुड ने, बिल्कुल वाइड रेखा के करीब, और गेंद चली गई उछल करके सीधा विकेटकीपर जितेश शर्मा के पास। 3.1 ओवर पे गुजरात का स्कोर हुआ है 42 रन, एक विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अगर अब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। ओवर द विकेट से चलते हुए जॉश हेजलवुड, इस बार अंदर आती हुई गेंद, यहां से कोई रन नहीं आता हुआ। तीन 3.2 ओवर पे गुजरात 43 पर 1। हेजलवुड आएंगे अपने तीसरी बॉल के साथ। सामने है जोश बटलर और ये लीजिए ओवर थ्रो पे 4 रन चला गया है। ये क्या किया, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बढ़िया गेंद थी, कोई रन नहीं, और ओवर थ्रो पर ये काम विराट कोहली ने कर दिया। भाई साहब, विराट कोहली से तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, विराट कोहली थे या कोई और? ऐसा लगा देवदूत पड्डीकल थे क्या, या विराट कोहली थे? विराट कोहली थे। अब ऐसे खिलाड़ी थे कि कोई उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता है। किंग के सामने कोई कह सकता है क्या? चलिए 3.2 ओवर पे गुजरात 47 पर 1। हेजलवुड की तीसरी बॉल, सामने होंगे जोश बटलर। इस बार बैकफुट पे आते हुए गेंद को पॉइंट की तरफ खेला है, मिलेगा सिंगल। 3.3 ओवर पे गुजरात 48, एक विकेट के नुकसान पर। अरविंद भाई कह रहे हैं कि प्रिंस ऑन फायर, बिल्कुल सही। 15 गेंदों पर 41 रन बना दिया और वो भी लो स्कोरिंग मुकाबले पर इतनी तेजी के साथ रन बनाए उन्होंने। हेजलवुड चौथी बॉल के साथ लौट रहे हैं शुभमन गिल के लिए। मुझे लग रहा है इनका शतक, अर्धशतक बहुत जल्दी आने वाला है। ओवर द विकेट से चलेंगे जॉश हेजलवुड। इस बार इस गेंद को पॉइंट की तरफ धकेला है लेकिन डीप पे टिम डेविड मौजूद हैं, एक ही रन मिलेगा। स्ट्राइक पर बटलर। 3.4 ओवर पे गुजरात का स्कोर हुआ 49, एक विकेट के नुकसान पर। ओवर की 5वीं गेंद आने वाली है हेजलवुड की तरफ से। सामने है जोश बटलर। फरीद भाई करे 6 ओवर पे 54 रन बन जाए। देखिए 49 का स्कोर है। देखिए आरसीबी के सामने किसी की मजाल कैसी होगी कि वो 49 रन बना जाए। और इसी बीच अगली बॉल, क्या कैच ड्रॉप हुआ है, क्या कैच ड्रॉप हुआ है, जरा देखें। जी हां, ऐसा लग रहा है कि कैच ड्रॉप हुआ है। जितेश शर्मा ने कैच ड्रॉप कर दिया है। ये क्या किया जितेश भाई ने, बिल्कुल ग्लव्स पे आई गेंद को, कैच को ड्रॉप कर दिया जितेश शर्मा ने।
ये कैच लेना चाहिए था जितेश को, बटलर आउट हो जाते, बच गए। 3.5 ओवर पे गुजरात 49 पर 1। चले ओवर द विकेट से हेजलवुड एक बार फिर से स्कूप कर दिया, इस बार फाइल लेके ऊपर से गेंद जाएगी बड़े शॉट के लिए और मार दिया है शानदार छक्का। जोश बटलर के बल्ले से आया है एक जोशीला छक्का। इसी के साथ 4 ओवर की हो गई है समाप्ति। पूरी तरह से मजबूत स्थिति पे दिख रही गुजरात की टीम। आरसीबी को जल्द से जल्द 2 विकेट चटकाने पड़ेंगे और यहां से कुछ ओवर के लिए आपके साथ जुड़ने वाले हैं हमारे साथी कमेंटेटर। लाजवाब यहां पर शुरुआत मिली है गुजरात टाइटंस को। एक विकेट जरूर गिरा, लेकिन आप जब छोटे टोटल पर रोकने में कामयाब होते हैं ओपोनेंट टीम को और फिर आपको एक तेज तर्रार 40-45 रन की शुरुआत मिल जाए, तब ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि चेस कितना आसान हो जाता है। अब यहां से आपको विकेट लगातार निकालने पड़ेंगे। नए ओवर की पहली गेंद स्टंप्स की लाइन पर गेंद थी, रन आउट का खतरा हो सकता था, चूंकि शॉर्ट कवर पर खेलकर दौड़ गए थे शुभमन गिल। विराट कोहली मौजूद थे, डाइविंग एफर्ट जरूर आया विराट कोहली का वहां पर, लेकिन गेंद स्टंप्स पर नहीं लगी। बैक ऑफ लेंथ की गेंद थी, फ्रंट फुट पर आके इसे फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेला और विराट कोहली पहुंच गए थे। डायरेक्ट हिट लगता तो फ्रेम में भी नजर नहीं आ रहे थे शुभमन गिल। हाई रिस्क रन लिया उन्होंने वहां पर और इस तरीके के हाफ चांसेस को क्रिएट करने की जरूरत है आरसीबी के नजरिए से। अगर आप देखें तो अगर आप इन हाफ चांसेस को क्रिएट नहीं करेंगे तो आपने उतना बड़ा लक्ष्य दिया नहीं है गुजरात टाइटंस को कि आपको मौके बार बार मिले। लेकिन इस जबरदस्त बल्लेबाजी में भी भुवनेश्वर कुमार ने 2 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है। पर्पल कैप होल्डर हैं। इस बार फ्रंट फुट पर आए जॉस बटलर, इसे पॉइंट की दिशा में खेला जहां पर कृणाल पांड्या मौजूद थे। कोई रन नहीं मिलेगा। और देखिए इस पिच को लेकर काफी चर्चा हमने शुरू से की कि पिच पर घास नजर आई, थोड़ा मूवमेंट होने का चांस था, लेकिन इन सब के बावजूद उतना कुछ दिखा नहीं था उस पिच पर जब शुरुआती बल्लेबाजी हो रही थी। खराब शॉट सिलेक्शन, गलत टाइम पर विकेट, ये कुछ ऐसे कहानी रही जिससे कि और देखिए आरसीबी का भी मिडिल ऑर्डर बहुत टेस्ट हुआ नहीं था। आज टेस्ट हुआ। अगली गेंद सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं मिलेगा। आरसीबी का बैटिंग ऑर्डर बहुत मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि शुरू में फिल सॉल्ट, विराट कोहली और देवीदत्त पड्डिकल ही अपना काम करके जा रहे थे। आज जब मिडिल ऑर्डर टेस्ट हुआ तो पूरी तरीके से कलई खुल गई। और जितेश शर्मा को आपने इस आईपीएल में कब रन बनाते देखा था? आज उनको मौका मिला था कि 50-60 रन की पारी खेलें, लेकिन पहले तो पारी नहीं खेली और फिर कैच भी छोड़ दिया जॉस बटलर का। अगली गेंद स्टेप आउट करके बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, बल्ले और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ। सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, उस वी में लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे जॉश बटलर, लेकिन टिप्पा खाकर गेंद थोड़ा सा अवे हो गई, बाहर की तरफ गई। आसान सा कैच छोड़ा था वहां पर, क्योंकि विकेटकीपर से आप इस तरह की उम्मीद करते हैं। अच्छा ओवर घटा है भुवनेश्वर कुमार का। 4 गेंदों पर 1 रन, 3 डॉट बॉल। थोड़ा सा वो दबाव बना है बटलर के ऊपर और इस बार एक बार फिर मिड ऑफ पर खेलकर रन के लिए भाग गए। टिम डेविड वहां मौजूद थे, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, लेकिन चूंकि थोड़ा सा स्टेप आउट किया था, फ्रंट फुट पर खेला था, यानी 2 कदम तो पहले शॉट खेलने के दौरान ही दौड़ गए थे और उसके बाद आसानी के साथ वो सिंगल पूरा कर लिया उन्होंने। संभावनाएं खुद तलाशनी पड़ेगी आरसीबी को। क्या आज उनके स्पिनर्स इस मैच में उनकी वापसी कराएंगे? करारा शॉट और सीधा विराट कोहली के हाथ में खेल बैठे शुभमन गिल। दूसरा विकेट गिरता हुआ। ओहो हो, भुवनेश्वर कुमार स्टेप आउट करके कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, कैचिंग कवर पर खड़े थे विराट कोहली और सीधा उनके हाथ में खेल बैठे। जबरदस्त टाइमिंग थी इस शॉट में।
लेकिन आप अपने आप को बदकिस्मत कहेंगे कि सीधा कैचिंग कवर के हाथ में गेंद चली गई। दोबारा देखिए, दोबारा अगर देखें तो स्टेप आउट किया, शॉट खेलने के लिए गए और सीधा विराट कोहली के हाथों में, सीधा। और थोड़े नाराज नजर आए किंग कोहली, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कैच छोड़ा, रन आउट का चांस मिस किया था, अपने आप से निराश थे विराट कोहली। और उसके बाद एक कैच, और जैसा कि मैं कह रहा था कि कौन ऐसा गेंदबाज है जो यहां पर वापसी कराने की सोच रखता है, तो कम से कम भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट लिए हैं। दोनों सलामी बल्लेबाजों को पेविलियन की राह दिखाई है और अब काम स्पिनर्स के जिम्मे आएगा। अगर जल्दी जल्दी यहां से 2 विकेट और गिर गए, देखिए ये टीम सिर्फ टॉप 3 पर डिपेंडेंट रहती है। साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर, इसके अलावा रन इस टीम में किसी ने बनाए नहीं हैं। बहुत सारे फेरबदल किए, आप लेकर आए थे वहां पर वॉशिंगटन सुंदर के साथ साथ ग्लेन फिलिप्स को भी आपने ट्राई किया, ग्लेन फिलिप्स से रन नहीं बने, तो परेशानी है। वॉशिंगटन सुंदर ने जरूर कुछ अच्छी पारियां खेली हैं, लेकिन शुरू में वो भी थोड़ा अनसेटल नजर आते हैं। पावर प्ले का आखिरी ओवर है, देखना है गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है या जॉश हेजलवुड अब भी गेंदबाजी करेंगे। हेजलवुड कर रहे हैं, 2 ओवर में 37 रन, बहुत महंगे साबित हुए। और इस बार गेंद के ऊपर पहुंचे थे, डीप पॉइंट पर खेला गया शॉट, टिम डेविड वहां मौजूद है। और अब सोचिए अगर जितेश शर्मा ने बटलर का वो कैच ले लिया होता तो अभी सूरत हाल क्या हो रहा होता। कैचेस विन मैचेस। शुभमन गिल जितनी बार रिप्ले देखेंगे उन्हें लगेगा कि कैसे ये चौका नहीं गया और कैसे विराट कोहली के हाथ तक ये गेंद पहुंच गई। सीधा खेला गया शॉट, लाजवाब टाइमिंग के साथ हटकर अपने लिए जगह बनाई थी और सीधा कोहली के हाथ में गेंद चली गई। आईपीएल में हमने लो स्कोरिंग टोटल को डिफेंड होते देखा है। जिस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ 2 मुकाबले ओपोनेंट टीम जीतने में कामयाब रही। हेजलवुड चले हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, एक स्लिप भी मौजूद है। बैट का फेस खोलकर खेला, गेंद जा रही डीप थर्ड मैन की पोजीशन पर, जहां रोमारियो शेफर्ड हैं, ओवर रन कर गए थे लेकिन अपने आप को संभाला और सिर्फ 1 रन मिला। क्या कमाल की गेंदबाजी की थी दिल्ली के अगेंस्ट हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने। बहुत दिनों के बाद विराट कोहली का वो एग्रेशन नजर आया कैच लेने के बाद, जो पिछले कुछ समय से खोसा गया था। आज जानते हैं कि आज टीम को जरूरत है इस एग्रेशन की, थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने की। हेजलवुड, एक स्लिप और एक वाइड गली, बल्ले का बाहरी किनारा मिस होते हुए गेंद गई है जितेश शर्मा के पास। शॉट ऑफ अ गुड लेंथ, थोड़ा सा बाउंस मिला, क्योंकि पिच पर घास जरूर है और घास होने की वजह से लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी जब सीम पर गेंद को हिट करते हैं पिच पर तो वो लैटरल मूवमेंट मिलता ही मिलता है। और हेजलवुड जैसा मजा हुआ गेंदबाज, उसे पता है। और अच्छी कप्तानी मैं कहूंगा यहां पर रजत पाटीदार की, कि 3-3 ओवर करा लिया आपने। ये मैच 20 ओवर तक नहीं जाने वाला है। अगर आपने ऑल आउट कर दिया तो आप जीत जाएंगे और अगर साझेदारियां बनी तो ये टीम पहले जीतेगी। अंदर आती हुई गेंद हल्के हाथों से खेला, बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं मिलेगा। अगर गुजरात टाइटंस साझेदारी बनाने में कामयाब रही तो फिर वो मैच जल्दी जीत जाएंगे। इसलिए 20 ओवर तक तो ये मैच जाना नहीं है, आपको लगातार विकेट की तलाश करनी है। और उसी सोच के साथ रजत पाटीदार यहां पर भुवनेश्वर और हेजलवुड को 3-3 ओवर के स्पेल में लेकर आए हैं और भुवनेश्वर ने अपने दूसरे और तीसरे ओवर में विकेट लिया है। हेजलवुड को विकेट नहीं मिला है। अगर इस ओवर की बाकी बची 2 गेंदों पर वो बटलर को आउट करने में कामयाब होते हैं तो फिर मैच रोमांचक बन जाएगा। हवा में खेला गया शॉट, लेकिन रजत पाटीदार के ऊपर से गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। थोड़ा सा फुलर लेंथ की गेंद थी, अपिश खेला था इसे और गेंद मिड ऑफ के ऊपर से निकल गई 4 रनों के लिए। बल्ले के बीचों बीच गेंद आई। और चूंकि पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है, इसके बाद स्पिनर्स को लाने की सोच, और अच्छी सोच भी है।
क्या हेजलवुड अपने इस ओवर की आखिरी गेंद पर कोई विकेट लेंगे? हवा में गेंद, परफेक्ट बटलर स्मैश, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6। और देखिए कल बुमराह को बहुत ज्यादा मार पड़ी थी और आज लो टोटल डिफेंड में हेजलवुड आपके जो प्राइम बॉलर हैं 3 ओवर में 49 रन उन्होंने खर्च कर दिए। 3 ओवर में 49 रन हेजलवुड ने खर्च किए हैं। आप समझ सकते हैं कि बतौर कप्तान आप क्या फील कर रहे होंगे। आपने मिड इनिंग्स ब्रेक में चर्चा की होगी कि हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार आपको जल्दी जल्दी विकेट निकाल कर देंगे, लेकिन हेजलवुड का आज पूरी तरीके से ऑफ डे नजर आया। और जिन गेंदों पर चौका लगा, जिन गेंदों पर छक्का लगा, वो ओवर पिच बॉल थी। और वो ओवर पिच इसलिए डाली गई क्योंकि हेजलवुड विकेट से मदद की उम्मीद कर रहे थे। वो सोच रहे थे गेंद अगर आगे की तरफ डाली जाएगी तो स्विंग मिलेगा, क्योंकि पिच पर घास है, लेकिन वो स्विंग दूसरी पारी में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है, जो कि उम्मीद थी कि स्पिनर्स आएंगे। सुयश शर्मा आए हैं, 35 मैच में 24 विकेट। सुयश राइट आर्म ओवर द विकेट की गेंदबाजी करेंगे। 87 रन की जरूरत है 84 गेंदों पर। इस मैच को आप इसी नजरिए से जीत सकते हैं कि लगातार 2-3 विकेट मिले आपको। अगले 2 ओवर में 2-3 विकेट की दरकार है। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर टेस्ट मैच लेंथ की बॉल थी, फ्रंट फुट पर बहुत अच्छी पोजीशन पर थी और छक्का जड़ दिया। एक स्लिप के साथ सुयश, पहली गेंद फुलर लेंथ की गेंद स्वीपर कवर की दिशा में खेला है, जहां पर कृणाल पांड्या फील्डिंग कर रहे हैं। 1 रन मिलेगा। और देखिए कई बार स्ट्रगल करते नजर आते हैं जॉस बटलर स्पिनर्स के अगेंस्ट। उनका फेवरेट एरिया होता है मिड विकेट से लेकर लॉन्ग ऑन तक का, वहां पर खेलना चाहते हैं और सोच भी रखते हैं, लेकिन कई बार वो स्पिनर्स के अगेंस्ट पुल करने के चक्कर में बोल्ड या एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। गुगली पर नजर रखनी पड़ेगी सुयश शर्मा के। खराब गेंदबाजी, लेग स्टंप के बाहर वाइड करार दी जाएगी अंपायर की तरफ से। कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा 2 ऐसे गेंदबाज जिनसे उम्मीद कर रहा होगा बैंगलोर कि वो विकेट निकालें। हवा में गेंद, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। बटलर स्पेशल 6। और इसी की हम चर्चा भी कर रहे थे कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं मिड विकेट से लेकर लॉन्ग ऑन की दिशा में। वो उनका फेवरेट जोन है और उस जोन में बहुत अच्छा खेलते हैं जॉस बटलर। और यहां भी टर्न की कोशिश में गेंद काफी ऊपर पिच करा दी सुयश शर्मा ने। लक्ष्य काफी पास आता हुआ। अगली गेंद, एक बार फिर हवा में शॉट और एक बार फिर पूरे 6 रन मिलेंगे जॉस बटलर को। बटलर ने यहां चौथे गियर पर पैर रख दिया है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 ओवर पिच गेंद, 2 फुलर लेंथ की गेंद स्पिनर की फ्लाइट दी थी। इनवाइट किया था बटलर को और उस इनविटेशन को दोनों हाथों से कबूल किया है जॉस बटलर ने। आईसीसी T20 विश्व कप में फॉर्म सही नहीं थी बटलर की, लेकिन उसके बाद जब फॉर्म आई तो फिर गुजरात टाइटंस के लिए बहुत उम्दा पारियां खेल रहे हैं। विकेट चाहिए बटलर का आरसीबी के नजरिए से। अच्छी गेंद, इस बार गुगली डाली थी, बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑन की दिशा में पुश करके 1 रन लिया। जो 2 छक्के लगे हैं वो फ्लाइटेड गेंद डाली थी। सोच रहे थे कि बटलर छक्का मारने की कोशिश में मिस टाइम करें, लेकिन मिस टाइम तब बल्लेबाज करेगा जब वहां पर टर्न उपलब्ध हो। अगर टर्न उपलब्ध नहीं है तो बटलर जैसा बल्लेबाज मिस टाइम करना थोड़ा मुश्किल काम है। आरसीबी ने सुयश की तरफ गेंद थमाई थी। अब वॉशिंगटन सुंदर स्ट्राइक पर हैं, बैकफुट पर गए और इसे स्वीपर कवर की दिशा में खेला। और वॉशिंगटन सुंदर का तो रोल यही है इस समय कि बटलर को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दीजिए, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहिए, एंकर रोल निभाइए
और बटलर को मौका दीजिए कि जल्दी मैच फिनिश करें ताकि आप रन रेट में ऊपर की तरफ जा सके। 200 छक्के पूरे कर लिए हैं जॉस बटलर ने आईपीएल के इतिहास में। मुंबई इंडियंस के लिए खेले, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले और अब गुजरात टाइटंस के लिए बैकफुट पर जाकर इसे स्वीपर कवर की दिशा में पुश करके 1 रन लिया। ओवर की समाप्ति 7 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर है 86, 2 विकेट के नुकसान पर। और देखिए आज जब टॉस हुआ था और शुभमन गिल ने टॉस जीता था तो उस समय यही चर्चा हो रही थी। शुभमन गिल ने भी कहा था कि पिच पर थोड़ी घास है और हम उम्मीद करते हैं कि शुरू के ओवर्स में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आरसीबी को कम से कम टोटल पर रोकने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत काफी अच्छी की थी आरसीबी की टीम ने। विराट कोहली आज काफी आक्रामक तेवर में नजर आए, लेकिन जेकब बेथल आज जल्दी आउट हुए। मोहम्मद सिराज ने उन्हें आउट किया था, लेकिन जब विराट कोहली और देवीदत्त पड्डिकल खेल रहे थे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी तरह की कोई परेशानी है। जल्दी जल्दी 2 विकेट गिरे। पहला विकेट 34 पर गिरा जेकब बेथल के रूप में और उसके बाद 35 पर विराट कोहली आउट हुए। 35 के बाद उनमें और रजत पाटीदार, देवीदत्त पड्डिकल और रजत पाटीदार के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई जिसमें पड्डिकल छाए हुए थे। सिर्फ 19 रन बनाए थे पाटीदार ने। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। हमने जीतेश शर्मा की चर्चा की कि जीतेश शर्मा के पास आज मौका था 50-60 रन की पारी खेलने का। ये पूरा आईपीएल उनका बहुत शांति से बीत रहा है। 1 रन बनाए। टिम डेविड आज जिम्मेदारी जब उन पर आई तो उनका भी बल्ला नहीं चला। 6 गेंदों पर 9 रन। कृणाल पांड्या जो बैट के साथ पिछले कुछ मैचेस में उन्होंने प्रॉमिस दिखाया था, वो प्रॉमिस भी आज काम नहीं आया और कृणाल पांड्या बहुत जल्दी चले गए 4 रन बनाकर। रोमारियो शेफर्ड 15 गेंदों पर 17 रन। वेंकटेश अय्यर को इंपैक्ट सब के रूप में वो लेकर आए, लेकिन 15 गेंदों पर सिर्फ 12 रन उनके हिस्से आए। भुवनेश्वर कुमार ने 15 गेंदों पर 15 रन बनाए। और गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 38 रन देकर 1 विकेट। रबाडा आज थोड़े महंगे साबित हुए, 1 विकेट 44 रन देकर। होल्डर ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है और होल्डर पूरा सीजन खेले नहीं है, ये उनका दूसरा या तीसरा ही मैच है। उसके बावजूद आज 29 रन देकर 2 सफलता उनके हाथ लगी है जेसन होल्डर के। और फिर 3 विकेट अरशद खान, बाएं हाथ का वो गेंदबाज, और राशिद खान ने आज कमाल की गेंदबाजी की। 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट। और उसके बाद जब बल्लेबाजी करने आई गुजरात टाइटंस, साई सुदर्शन का विकेट जल्दी खोया, लेकिन शुभमन गिल एक छोर पर डटे रहे और फिर शुभमन गिल भी आउट हुए 43 रन बनाकर। और अब स्थिरता नजर आ रही है गुजरात टाइटंस की इस पारी में। 70 रन की जरूरत है, 78 गेंदें बाकी हैं, यानी गेंद से रन कम हो गए हैं और टाइम आउट भी समाप्त हो चुका है। 12.29 रन प्रति ओवर की दर से यह टीम बना रही है और रन रेट रिक्वायर्ड जो है वो 6 से कम का चाहिए। कल जयपुर यानी पिंक सिटी से बड़ा मैच आने वाला है। राजस्थान रॉयल्स का सामना होगा लगातार हार रही दिल्ली कैपिटल से। इमर्जिंग प्लेयर की बात करें तो अशोक जो गुजरात टाइटंस के लिए उन्होंने कुछ मैच खेले। अशोक शर्मा 6 विकेट, मानव सुथार के नाम 2 विकेट, रसिक सलाम डार 6 विकेट, सूर्यवंशी के 400 रन क्लियर फेवरेट हैं और उनको एक खिलाड़ी कोई टक्कर दे रहा है तो वो है प्रिंस 13 विकेट। स्टैंड्स में इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन और आईसीसी के अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। जय शाह भुवनेश्वर को लेकर आए हैं। फ्लिक किया, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर और पूरे बटलर के खाते में जोड़ेंगे 4 रन। और देखिए जो टाइम आउट हुआ था ना, उसमें आशीष नेहरा ने जरूर आकर एक बात कही होगी कि आप इस मैच को जल्दी से जल्दी फिनिश करिए ताकि रन रेट बेहतर हो सके। ऑफ स्टंप के बाहर शफल करके आए थे, कलाइयों के सारे फ्लिक किया, गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, क्योंकि वहां कोई खिलाड़ी है नहीं और मिड विकेट का खिलाड़ी शॉर्ट मिड विकेट की पोजीशन पर था। भुवनेश्वर कुमार को लेकर आए हैं और एक स्लिप अभी भी रखा है, विकेट की तलाश, अच्छी सोच। फिर वहीं पर खेला गया शॉट, पहला रन तेजी से लिया और दूसरे रन के लिए आसानी से आ जाएंगे।
ऑफ साइड के बाहर शफल करके आ रहे हैं, क्योंकि ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं और एक स्लिप लगा रखा है, इस कारण वहां पर शॉट खेलना नहीं चाहते। भुवनेश्वर कुमार, थोड़ी सी विराट कोहली के साथ उनकी बातचीत हुई है कि गेंद कहां पर डाली जाए। स्टैंड आउट बॉलर रहे हैं आज के मैच में अब तक इस आरसीबी के लिए। एक स्लिप देवीदत्त पाडिक्कल के रूप में यॉक कराना चाहते थे, बोल्ड कर दिया जॉस बटलर को। यही चर्चा हुई थी विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार के बीच। शफल कर रहे थे, ऑफ स्टंप के बाहर जा रहे थे और विराट कोहली ने कहा यॉर्कर ट्राई करिए, शफल करके ऑफ स्टंप के बाहर जाएंगे, थोड़ी सी गति होगी, पेस होगा और वो यॉर्कर गेंद मिस कर जाएंगे। प्लान कामयाब हो गया। ये होता है अनुभव। फुलर लेंथ की गेंद शफल करके गए और लेग स्टंप पर गेंद टकरा गई। पिछली दो गेंदें जो शफल की थी ना, वो लेंथ बॉल थी और रिएक्शन बता रहा है भुवनेश्वर कुमार का कि जो प्लान बना था विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार के बीच, वो प्लान एग्जीक्यूट हुआ और वो प्लान सफल हुआ। क्या अब भी इस मैच में कोई ट्विस्ट बाकी है? आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं भुवनेश्वर कुमार। 3 विकेट ले चुके हैं और कप्तान ने उनको विकेट लेने के लिए बुलाया था और कप्तान को बिल्कुल निराश नहीं किया उन्होंने। अगर आरसीबी को इस मैच में वापस आना है तो स्पिनर्स को विकेट लेने पड़ेंगे और वो भी बहुत जल्दी जल्दी लेने पड़ेंगे। कृणाल पांड्या एक विकल्प हैं, बल्लेबाजी के लिए आए हैं। शाहरुख खान, बहुत बढ़िया आईपीएल नहीं घटा है, लेकिन गुजरात के मिडिल ऑर्डर में बहुत बल्लेबाजी की गहराई है नहीं। ग्लेन फिलिप्स को ट्राई किया, वो चले नहीं। शाहरुख खान 64 आईपीएल मैचेस में 767 रन। पहली गेंद को खेला है, गेंद जारी डीप बैकवर्ड पॉइंट पर जहां पर जॉस हेजलवुड हैं, एक ही रन मिलेगा। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा रूम दिया था भुवनेश्वर कुमार ने। 149 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं शाहरुख खान और तमिलनाडु प्रीमियर लीग में भी खेलते हैं और वहीं पर बेहतर प्रदर्शन किया था, तब गुजरात टाइटंस की टीम में आए हैं। भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि आपने जो एक खिलाड़ी डीप पॉइंट पर रखा है उसकी जरूरत है नहीं, रजत पाटीदार से कह रहे हैं। पाटीदार ने कहा कोई बात नहीं, अगर फ्लैश करेंगे तो गेंद जा भी सकती है। और अब थर्ड मैन को बहुत स्ट्रेटिश रखा जा रहा है और उसका कारण यह है कि अगर शॉर्ट बाउंसर ट्राई करेंगे तो अपर कट आएगा तो कैच की संभावना बनेगी। अच्छी गेंद, हार्ड लेंथ पर डाली गई गेंद, बैकफुट पर जाकर खेला। शॉर्ट कवर की पोजीशन पर विराट कोहली ने फील्ड किया, कोई रन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आउट किया था जॉस बटलर को और लगभग प्रिडिक्टेबल हो गए थे, वो लगातार शफल कर रहे थे। फुलर लेंथ की गेंद डाल दी लेग स्टंप पर और बोल्ड हो गए। ओवर की आखिरी गेंद कलाइयों के सहारे खेला है, डीप फाइन लेग की पोजीशन पर, 1 रन मिल जाएगा यहां पर। ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति। भुवनेश्वर कुमार के आज के मैच के स्पेल की समाप्ति होती हुई 4 ओवर में 28 रन देकर उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और जितने भी विकेट गिरे हैं वो सभी भुवनेश्वर कुमार के खाते में गए हैं। एक अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी करते हैं, एक प्लान नजर आया है उनकी गेंदबाजी में। और यहां से भी उस प्लान को आगे लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि 2 नए बल्लेबाज हैं और आपने गेंद किसको थमाई है? आपने गेंद थमाई है रोमारियो शेफर्ड को और काफी आगे निकल गए हैं पर्पल कैप लीडर बोर्ड में भुवनेश्वर कुमार 17 विकेटों के साथ। ईशान मलिंगा 15, जोफ्रा आर्चर 14, अंशुल कंबोज 14 और कगिसो रबाडा 14, यानी 5 में से 2 भारतीय 3 विदेशी।
रोमारियो शेफर्ड ने ओवर की पहली गेंद बैकफुट पर जाकर इसे खेला पॉइंट की दिशा में, जहां देवीदत्त पड्डिकल मौजूद हैं। कोई रन नहीं मिलेगा। तो रोमारियो शेफर्ड 27 मुकाबलों में 13 विकेट और इकॉनमी देखिए 12.3 का। आज जरूरत थी कि ये बैट से परफॉर्म करें, लेकिन बल्ला चल नहीं पाया। इस बार हल्के हाथों से खेला गया शॉट, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में, सिर्फ एक रन मिलेगा। दूसरे की कोशिश भी नहीं की। चेंज ऑफ पेस से क्या परेशान कर सकते हैं शाहरुख खान को। गेंदबाजी विकल्पों की बात करें तो कृणाल पांड्या गेंदबाजी करते हैं और मध्यम गति की गेंदबाजी वेंकटेश अय्यर भी करते हैं, लेकिन कृणाल पांड्या को पहले लाना चाहिए था। फील्ड में लगातार परिवर्तन करते हुए रजत पाटीदार, दाएं हाथ के बल्लेबाज शाहरुख खान के लिए स्क्वायर लेग के फील्डर को थोड़ा सा ज्यादा स्क्वायरिश कर रहे हैं और मिड विकेट के फील्डर को भी वहां रखा है। रोमारियो शेफर्ड, अच्छी गेंद, पॉइंट की दिशा में खेला गया शॉट और मिसफील्ड वहां पर हुआ देवीदत्त पड्डिकल से, और जिस कारण एक रन मिल जाएगा वहां। ये मैच भले ही गुजरात टाइटंस के शानदार प्रदर्शन के लिए याद किया जाए, लेकिन जिस तरीके की गेंदबाजी की है भुवनेश्वर कुमार ने, लाजवाब गेंदबाजी। इस ओवर में शेफर्ड की पहली 3 गेंदों पर 2 रन आए हैं। चौथी गेंद सामने है वॉशिंगटन सुंदर, बैकफुट पर जाकर पंच किया था मिड ऑफ की दिशा में, कॉल कर दिया था वॉशिंगटन सुंदर ने। शाहरुख खान गए भी थे, फिर वापस भेजा। बदले बदले नजर आ रहे हैं भुवनेश्वर कुमार, और क्या भारतीय टीम में उनकी वापसी होगी? क्या भारत उनको बुलावा भेजेगा T20 क्रिकेट के लिए? अगली गेंद, अच्छी गेंद, ऑफ कटर डाली थी, अंदर की तरफ आई, हल्के हाथों से खेला बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छा ओवर डाल दिया यहां पर रोमारियो शेफर्ड ने। रॉयल चैलेंजर्स के लिए सबसे ज्यादा विकेट, 9 मुकाबलों में 17 विकेट भुवनेश्वर के नाम, 9 में से 9 विकेट कृणाल पांड्या के नाम, 6 मैच में 8 विकेट हेजलवुड के नाम, 8 मैच में 6 विकेट सुयश के नाम, और रसिक डार सलाम ने 5 मैच में 6 विकेट लिए हैं। हवा में गेंद जरूर है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, क्या छूट गया। प्लान बिल्कुल बना था, वेंकटेश अय्यर मौजूद थे, छोटी गेंद डाली थी, पुल किया था वहां पर वॉशिंगटन सुंदर ने, डीप स्क्वायर लेग पर फील्ड भी कर रहे थे वेंकटेश अय्यर, और हाथ से कैच निकल गया। इस आईपीएल के पिछले 4 दिनों में तकरीबन 40 कैचेस छूट चुके हैं, और हर ये 40 कैचेस हर टीम का स्टैंडर्ड बताता है। कल नमन धीर ने 3 कैच छोड़े थे ट्रेविस हेड के, श्रेयस अय्यर के 2 कैच छोड़े थे करुण नायर ने, और आज देखिए इस क्रूशियल मोमेंट पर कैच छोड़ दिया वेंकटेश अय्यर ने। मुश्किल का सबब जरूर होता है डीप में कैच लेना, लेकिन बिल्कुल सही रणनीति के तहत लगाया था उन्हें, और रणनीति काम नहीं कर पाई। चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं जॉस हेजलवुड, विकेट की तलाश में, सामने हैं शाहरुख खान। ओ क्या बल्ले का बाहरी किनारा मिस हुआ है, थोड़ा सा पड़ने के बाद कांटा बदलकर गेंद बाहर की तरफ गई। रोमारियो शेफर्ड ने लगभग आउट कर दिया था, नो लुक पुल शॉट खेला था, और वेंकटेश अय्यर अगर थोड़ा सा और पीछे होते तो कैच हाथ में आता जनाब। कई बार आप अति उत्साह में आगे चले जाते हैं। हेजलवुड
अच्छी गेंद, बैक ऑफ द लेंथ गेंद, इसे खेला बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में जहां टिम डेविड मौजूद हैं। कोई रन नहीं मिलेगा। कोशिशें लगातार की जा रही है और रजत पाटीदार अटैकिंग कैप्टनसी का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार से उन्होंने सारे ओवर करवा लिए, जो अच्छी सोच। हेजलवुड की अगली गेंद, इस बार मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद थी, इसे कलाइयों के सारे खेला, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की पोजीशन पर, 1 रन मिलेगा। आरसीबी जहां भी खेलती है, चाहे वो उनका होम ग्राउंड हो या अवे ग्राउंड हो, वहां पर फैंस उनके जरूर मौजूद होते हैं। और दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी उनके फैंस आए हुए हैं, लेकिन आज निराशा हाथ लगी है आरसीबी के फैंस को। अगली गेंद हेजलवुड की, कलाइयों के सारे खेला है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में। कृणाल पांड्या मौजूद हैं, सिर्फ 1 रन मिलेगा। देखिए, आपने भुवनेश्वर कुमार के 4 ओवर फिनिश करा दिए, आपने हेजलवुड का चौथा ओवर है और आपको करवाना भी था। ऐसे में अब कौन गेंदबाजी करेगा, कौन संभाल कर रखेगा? जिम्मेदारी है सुयश शर्मा, जिम्मेदारी है कृणाल पांड्या पर। और गुजरात टाइटंस तो ये सोच रहे होंगे कि 2 गेंदें संभाल कर खेल ली जाए। हवा में खेला गया शॉट, मिड ऑफ के ऊपर से 4 रन मिल जाएंगे। कैलकुलेटेड रिस्क लिया था यहां पर शाहरुख खान ने, चूंकि दबाव बनाने के लिए उन्होंने खिलाड़ी को मिड ऑफ में रखा था और कैलकुलेटेड रिस्क लिया था वहां पर शाहरुख खान ने। टाइम तो अच्छा नहीं कर पाए थे, उसके बावजूद चूंकि सर्कल के अंदर खिलाड़ी था तो 4 रन के लिए गेंद गई। जॉश हेजलवुड 50 से ज्यादा रन खर्च कर चुके हैं आज। ओवर की आखिरी गेंद, अच्छी गेंद, शॉर्ट बाउंसर डाला, यहां पर कम्युनिकेशन गैप, लेकिन मैदान पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। ओवर की हो जाएगी समाप्ति। 10 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस 109 पर 3। और अगले कुछ ओवर का हाल सुनाने के लिए जुड़ रहे हैं साथी कमेंटेटर केएम पंक। तो चलिए साथियों, यहां से 60 गेंदों पर चाहिए 47 रन। अगर कोई चमत्कारी स्पेल कोई गेंदबाज कर जाए और लगातार 1 आध विकेट चटका जाए, एक ही ओवर पे कम से कम 2 विकेट चटका जाए, तो शायद मुकाबला रोमांचक हो सकता है। हालांकि आज के जमाने में ये जो स्कोर बचा है ये बहुत ही कम है और कोई भी टीम इस चेज को जरूर पूरा कर सकती है, और ऐसे में सामने गुजरात जैसी मजबूत टीम है तो जीतना मुश्किल है गेंदबाजी वाली टीम का। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है और देखना है क्या आरसीबी में कुछ चमत्कार हो पाता है। रोमारियो शेफर्ड आ रहे हैं गेंद लेकर के ओवर द विकेट से सामने शाहरुख खान। पहली गेंद बल्ले का किनारा, गेंद हवा पे, लेकिन क्या गेंद पर दूरी है? हो नहीं है। फाइन लेग पर खड़े जॉश हेजलवुड ने कैच पकड़ लिया है। शानदार गेंदबाजी रोमारियो शेफर्ड की। जबरदस्त यहां पर गेंदबाजी देखने को मिली रोमारियो शेफर्ड की, और शाहरुख खान 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर के हो गए हैं आउट। चौथा विकेट गिरा है गुजरात टाइटंस का, और जैसा कि सभी को पता है कि गुजरात की एक कमजोर कड़ी है उनकी मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी। देखना है यहां से क्या कुछ करते हैं। जेसन होल्डर आने बाकी है, राहुल तेवतिया आने बाकी हैं और राशिद खान आने बाकी हैं। चलिए यहां पर देखना है कि अगले बल्लेबाज के रूप में कौन आ रहा है। क्या राहुल तेवतिया एक इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में अंदर आ रहे हैं या फिर जेसन होल्डर को आगे भेजा जाएगा? 10.1 ओवर पे गुजरात 109 पे 4, 59 गेंदों पर चाहिए अब 47 रन। क्या यहां पे कहानी में ट्विस्ट होगा? क्या एक और विकेट जल्दी आएगा? देखते हैं क्या होगा साथियों, बने रहिए हमारे साथ। और अब देखना है कि अब बल्लेबाजी पे कौन आ रहे हैं। 59 गेंदों पर चाहिए 47 रन।
और राहुल तेवतिया इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में आए हैं अंदर। राहुल तेवतिया जो कि एक शानदार फिनिशर की भूमिका में हमने इन्हें कई सीजन से देखा है, चाहे वो जब वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला करते थे तब की बात हो या फिर जब से वो गुजरात के लिए आए हैं तब की बात हो। 10.1 ओवर पे गुजरात 109 पे 4। शेफर्ड की दूसरी बॉल, सामने आ चुके हैं नए बल्लेबाज राहुल तेवतिया और यह है मोहम्मद सिराज के स्थान पर। हमारे चित्रे भी साथी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लुत्फ उठा रहे इस मुकाबले का। आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक मुकाबले का लुत्फ हम और आप ऐसे ही उठा पाएं। कल साथियों राजस्थान रॉयल्स की टीम आपको एक्शन में नजर आएगी, दिल्ली कैपिटल्स के साथ वह टीम खेलेगी। चलिए दूसरी बॉल रोमारियो शेफर्ड की, ओ बहुत बड़ी बाउंसर, इतनी बड़ी बाउंसर कि 2 बल्लेबाज के सर के ऊपर से गेंद निकल जाएगी। 10 फीट ऊपर से लगा मानो गेंद गई हो। 10.1 ओवर पे गुजरात 110 पे 4। 59 गेंद पर बनाने हैं 46 रन। राहुल तेवतिया सामना करेंगे शेफर्ड की अगली बॉल की, दूसरी बॉल की। चलिए फिलहाल अगली बॉल रोमारियो शेफर्ड की, जहां पर एलबीडब्ल्यू के लिए अपील की गई थी इस वक्त, और ऐसा लग रहा है कि आउट हो गए हैं। जी हां साथियों, रोमारियो शेफर्ड ने एक और सफलता प्राप्त कर दी है। मुश्किल में गुजरात की टीम नजर आ रही है। भाई साहब, मुश्किल में गुजरात टाइटंस की टीम। 10.3 ओवर पे गुजरात 111 पर 5। 1 ओवर पे 2 विकेट गिर चुका है आरसीबी का। अगर यहां से एक और विकेट ले लेते हैं तो फिर मुकाबला फंस सकता है। हमने अभी अभी इस ओवर से पहले ही कहा था कि अगर कोई ऐसा ओवर आता है जहां पे 2 विकेट्स गिर जाए तो आरसीबी वापस से गेम में अंदर आ सकती की बात की गई थी, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो ट्विस्ट आ चुका है। अगली बॉल लेकर के लौटेंगे फिर से रोमारियो शेफर्ड। एक ही ओवर पे 2 विकेट्स गिर चुके हैं। 2 रन पर रोमारियो शेफर्ड ने कमबैक कराया है अपनी टीम आरसीबी का। ये आखिरी जोड़ी है जो बल्लेबाजी करती है, होल्डर और राहुल तेवतिया की जोड़ी। उसके बाद राशिद खान ही बच जाएंगे मात्र। चले ओवर द विकेट से रोमारियो शेफर्ड, पटकी हुई गेंद, पुल कर दिया है गेंद को, गेंद हवा पे, क्या कोई फील्डर गेंद के नीचे है? जी हां, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से निकल गई। बॉल गई सीमा पार 6 रनों के लिए। जेसन होल्डर ने पहली ही गेंद पर मार दिया है शानदार छक्का। ये लीजिए, अब देखना है कि अब क्या होता है। अब यहां से कितनी गेंदों पे कितने रन चाहिए? तो 56 गेंदों पर चाहिए 39 रन। वहीं आरसीबी को जीतने के लिए और 5 विकेट चटकाने। क्या 39 रन के अंदर 5 विकेट ले पाएगी टीम आरसीबी? अगली बॉल, इस बार गेंद को थर्ड मैन की तरफ भेजा है जेसन होल्डर ने। 1 रन मिलेगा तो छक्का लग गया, वरना ये ओवर काफी कमाल का होता। 9 रन आ चुके हैं 5 गेंदों से। 2 सफलताएं मिली है शेफर्ड को। अंतिम बॉल करेंगे रोमारियो शेफर्ड, स्ट्राइक पर राहुल तेवतिया। राहुल तेवतिया सामना करने के लिए तैयार। ओवर की अगली बॉल का, ओवर की आखिरी बॉल का। ओवर द विकेट से लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद, फाइन लेग की तरफ इस गेंद को खेल दिया। ये खराब गेंद डाली थी शेफर्ड ने। बॉल जाएगी सीमा पार, मिला एक और शानदार चौका। ये गेंद देना ही नहीं था। जब आपको पता है कि फाइन लेग पे कोई फील्डर नहीं है तो आपने तो वही गेंद कर दी जो मोहित शर्मा ने 2023 के फाइनल गेंद पर डाला था रविंद्र जडेजा को। 11 ओवर के बाद गुजरात 122 पर 5। यहां से 9 ओवर का खेल बाकी है। 54 गेंदों पर रन चाहिए 34 जीतने के लिए गुजरात टाइटंस को।
चलिए अब हमारे साथ बहुत सारे मित्र चैट पे भी हैं, विपुल बने हुए हैं, रघु दादाजी है, मीनाक्षी देवी जी हैं, क्वीन का भी स्वागत है, विपुल भी हमारे साथ बने हुए हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहने के लिए धन्यवाद। धर्मेंद्र यादव जी का भी स्वागत है, शिव का भी बहुत बहुत धन्यवाद, ऋषभ मिश्रा है, आपका भी स्वागत है, रॉयल पीके व्लॉग है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगली बॉल आ रही है और ये सुयश शर्मा लेकर के आ रहे हैं, स्पिन गेंदबाज हैं, इनके पहले ओवर से काफी रन गए थे, 17 रन चले गए थे, इन्हें बुलाया गया है गेंदबाजी पे, सामने होंगे जेसन होल्डर। क्या अय्यर से गेंदबाजी कराई जाएगी? वेंकटेश अय्यर से। अगली बॉल, इस बार गेंद को मिड ऑन की तरफ खेल दिया है, मिलेगा 1 रन। और अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे राहुल तेवतिया। ओवर की दूसरी बॉल लेकर के चले स्पिन गेंदबाज सुयश शर्मा। केकेआर के लिए बहुत अच्छा इन्होंने खेल दिखाया था। अगली बॉल यहां पर मिलेगा कोई भी रन नहीं। 11.2 ओवर पे गुजरात टाइटंस का स्कोर हुआ 1 2 3 4 5। क्या बात है, देखिए 1 2 3 4 5, 123 रन 5 विकेट्स के नुकसान पर। क्या बेहतरीन स्कोर है इस वक्त। रोमारियो शेफर्ड की तीसरी बॉल, सामना करेंगे राहुल तेवतिया। ओवर द विकेट से फ्लाइटेड गेंद सीधा लगी है, पैड पे बड़ी अपील हो रही है। क्या रिव्यू के लिए जाएगी टीम? एक रिव्यू बाकी है लेकिन लग रहा है कि रिव्यू के लिए नहीं जाएगी। बढ़िया गेंदबाजी, चांस बना रहे हैं आरसीबी के गेंदबाज, कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगली बॉल, चौथी गेंदबाजी पर सुयश शर्मा, बल्लेबाजी पर राहुल तेवतिया। लेग स्टंप के बाहर की गेंद, डिप्स वाले की तरफ इस गेंद को स्वीप कर दिया है, मिल जाएगा। बहुत ही शानदार चौका, राहुल तेवतिया का यह दूसरा चौका। ग्यारह 11.4 ओवर पे गुजरात 127 पे 5। जीत के लिए अब चाहिए 29 रन, 50 गेंदों पर बनाने हैं 29 रन। क्या लग रहा साथियों, उम्मीद लग रही है कुछ आरसीबी की? आप अपनी राय बताइएगा। सुयश शर्मा चले ओवर की 5वीं बॉल लेकर के, सामना करेंगे इनका राहुल तेवतिया। कई लोग कह रहे हैं कि आरसीबी जीतेगी, कई लोग कह रहे हैं आरसीबी नहीं जीतेगी। रिवर्स स्वीप कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से। क्या कलात्मक बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी राहुल तेवतिया की। भाई साहब, राहुल तेवतिया को तो बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा है। आड़े तिरछे कैसे भी तरह से शॉट्स लगा रहे और चौका भी निकाल रहे हैं। 11.5 ओवर के बाद गुजरात 131 पर 5, जीतने के लिए मात्र 25 रन चाहिए। चलिए अगली बॉल, सुयश शर्मा की आखिरी बॉल, सामने होंगे राहुल तेवतिया। राउंड द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, कट किया है, गेंद डिप कवर की तरफ जा रही है जहां पर देवदूत पडिक्कल मौजूद है। और अब देखिए मात्र 24 रन दूर है। बारह ओवर की समाप्ति पे गुजरात 132 पर 5। सुयश शर्मा ने इस ओवर से दिए 10 रन, इनके 2 ओवर से आगे 27 रन महंगे साबित हुए हैं। चलिए साथियों, अब मात्र 24 रन की आवश्यकता है।
जेसन होल्डर 3 गेंदों पे 8 रही, वहीं राहुल तेवतिया 7 गेंदों पर 14 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ अर्चना जी हैं। अर्चना सैनी जी का स्वागत है एक बार फिर से। सभी मित्रों को देख करके अच्छा लग रहा है। आज कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई आप लोगों से, उसके लिए खेद है, लेकिन कल जरूर विस्तार से बातचीत करेंगे आप सभी मित्रों के साथ। आज एक दो बार इंटरनेट ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, तो चिंता उस तरफ भी बनी हुई थी कि किस तरह से अपने ब्रॉडकास्ट को कंटिन्यू किया जाए। चलिए, अब यहां पर हम देख पा रहे हैं रोमारियो शेफर्ड अपने तीसरे ओवर के साथ आ रहे हैं। सामने होंगे राहुल तेवतिया। ओवर द विकेट से रोमारियो शेफर्ड पिछले ओवर के हीरो रहे थे। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, गेंद जाएगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन के लिए। राहुल तेवतिया 8 गेंदों पे 15 रन बना करके, वहीं जेसन होल्डर 3 गेंदों पर 8 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए, 23 रन चाहिए 47 गेंदों पर। शेफर्ड चलेंगे दूसरी बॉल के साथ। सामने है जेसन होल्डर। तो अगर ये मुकाबला आरसीबी की टीम जीत जाती तो ये टीम नंबर 1 पे पहुंच जाती, लेकिन अब चूंकि गुजरात की टीम काफी करीब है जीत से, तो ऐसे में आरसीबी को नंबर 2 पर ही रहना पड़ेगा और गुजरात की टीम नंबर 5 पे बनी रहेगी। तो कल साथियों दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ होगा। देखना उस मैच पे कौन सी टीम ज्यादा बेहतर क्रिकेट दिखाती है। ओवर की तीसरी बॉल रोमारियो शेफर्ड की। ओहो, यॉर्कर गेंद थी, लेकिन गेंद को आसानी के साथ लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है जेसन होल्डर ने। मिलेगा 1 रन। 2 वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी आमने सामने दिखे। ओवर की चौथी बॉल, अब सामने राहुल तेवतिया नजर आएंगे। 8 गेंदों पर 15 पर ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। चौथी बॉल रोमारियो शेफर्ड की, सामना करेंगे राहुल तेवतिया। देखिए, आरसीबी की टीम तो प्लेऑफ्स पे तो पहुंच रही है। आरसीबी और पंजाब 2 टीम फिक्स हो चुका। अब देखना बचे 2 टीमों में से कौन सी टीम आती है। मुझे लग रहा है कि हैदराबाद और राजस्थान की टीम शायद जा सकती है, क्वालिफाई कर सकती है। आपकी क्या राय है साथियों, बताइएगा। हमें एफएफ सोहन जी ने 20 रुपए का सुपर स्टिकर दिया, सुपर चैट दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवर की 5वीं बॉल रोमारियो शेफर्ड की, सामने है जेसन होल्डर। चवालीस गेंद बाकी, जीतने के लिए चाहिए 21 रन मात्र। ओवर द विकेट से चले गेंदबाज शेफर्ड, पुल करने की कोशिश, बीट हो गई इस गेंद पर बल्लेबाज होल्डर। गेंद जाएगी उछलती हुई विकेटकीपर जितेश शर्मा के पास। कोई रन इस गेंद से नहीं। किफायती गेंदबाजी हो रही है। 3 रन इन्होंने अब तक अपने 5 गेंदों पर दिए हैं। चलिए देखते हैं आखिरी बॉल पर क्या होता है। अगली बॉल लेकर के चलेंगे रोमारियो शेफर्ड। ओवर की आखिरी गेंद, पटकी हुई गेंद, पुल कर दिया है। ओहो, मिड विकेट फील्डर ने कोशिश की थी कैच को पकड़ने की, लेकिन मुश्किल था यह कैच। डीप मिड विकेट पे कृणाल पांड्या ने गेंद को फील्ड किया। मिलेगा 2 रन जेसन होल्डर को। श्रेयस ने हमें सब्सक्राइब किया है, लाइक भी किया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए साथियों, 42 गेंदों पर बनाने मात्र 19 रन। आगे बढ़े इससे पहले आपको थोड़ी बहुत अंक तालिका तो नहीं, पर यह दिखा देते हैं किन किन खिलाड़ियों का क्या रहा प्रदर्शन। तो अगर हम बात करें गुजरात की बल्लेबाजी के बारे में, तो साई सुदर्शन शुभमन गिल ने की पारी की शुरुआत, लेकिन सुदर्शन को शुरुआत में ही भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया। उन्होंने बनाए 5 गेंदों पर 6 रन। शुभमन गिल ने कप्तानी बल्लेबाजी दिखाई, उन्होंने 18 गेंदों पर 43 रन बनाया। वहीं जोश बटलर ने 19 गेंदों पर 39 रन बनाया, लेकिन उसके बाद लगातार विकेट्स गिरते ही चले गए। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर के आउट हुए और शाहरुख खान 8 गेंदों पे 8 रन बनाकर के आउट हुए। हालांकि अब उनके आउट होने के बाद इस वक्त एक अच्छी पार्टनरशिप बनी है राहुल तेवतिया और जेसन होल्डर के बीच, जिन्होंने 15 गेंदों पर 26 रन बनाया है।
रोमारियो शेफर्ड ने अपने पहले ओवर पे लगातार 2 विकेट्स लिए, एक ही ओवर पे 2 विकेट्स लिए, तो ऐसा लगा कि शायद आरसीबी की टीम वापस से ड्राइविंग सीट पे आ सकती है। लेकिन ये जो साझेदारी हुई है 15 गेंदों पे 26 रनों की, ये अब पूरी तरह से मुकाबले को गुजरात की तरफ खींच ले गई है। एक नजर डालते हैं आरसीबी की गेंदबाजी के ऊपर। भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड दोनों के 4-4 ओवर्स को करा दिया गया था, जहां पर भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर पे मात्र 28 रन दिया, 3 विकेट्स उन्हें मिला। आज हेजलवुड को कोई सफलता नहीं मिली, उन्होंने 4 ओवर पे 56 रन दिया। और साथियों, भुवनेश्वर कुमार अब इस सीजन पे पर्पल कैप धारक वापस बन चुके हैं। अब इनके नाम हो गया है 14, 15, 16, 17 विकेट्स। वहीं सुयश शर्मा ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 27 रन दिए हैं। रोमारियो शेफर्ड ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 3 ओवर पे 26 रन, 2 विकेट्स। और एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि अब इनके पास क्या विकल्प बाकी है आरसीबी के पास गेंदबाजी का। तो यहां पर कृणाल पांड्या से अब तक कोई ओवर की गेंदबाजी नहीं कराई गई है। कृणाल पांड्या के विकल्प है और वेंकटेश अय्यर को देखते हैं आजमाते हैं या नहीं। और गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी पे नजर डालें तो अगर कोई विकेट गिरता है तो राशिद खान, मानव सुथार और अरशद खान आने बाकी हैं। तो चलिए अब देखना है यहां से क्या कुछ होगा। जितने भी मित्र हमारे साथ बने हुए हैं, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी से छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं और क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हो तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अमर सिंह कह रहे हैं कि गुजरात तो आज छा गए। बिल्कुल सही बात कही आपने। कल परसों कौन कौन से मैचेस उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं फटाफट। तो कल का मुकाबला होगा राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। यह मुकाबला जयपुर में राजस्थान में खेला जाएगा। वहीं परसों साथियों शनिवार को एक मैच है जो कि शाम 7:30 बजे से है। वो एक महा मुकाबला होगा। 2 बड़ी टीमें, आईपीएल इतिहास की 2 सबसे सफल टीमें आमने सामने होगी। चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा चेन्नई में ही। वहीं रविवार के दिन 2 मैचेस हैं। पहला मुकाबला हैदराबाद केकेआर का और शाम का मुकाबला होगा गुजरात और पंजाब का। फिर सोमवार को मुंबई का मुकाबला, मंगलवार को चेन्नई का मुकाबला, बुधवार को हैदराबाद और पंजाब का मुकाबला, बृहस्पतिवार को आरसीबी का मुकाबला और शुक्रवार को डीसी वर्सेस केकेआर का मुकाबला। और शुक्रवार 8 मई वाला मुकाबला देखिए कुछ खास तो नहीं है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि दिल्ली केकेआर की टीम भी बढ़िया खेल दिखाए। चलिए अब 14वें ओवर की शुरुआत सुयश शर्मा की गेंदबाजी के साथ। सुयश शर्मा करेंगे गेंदबाजी, सामना करेंगे राहुल तेवतिया। मात्र 19 रन की आवश्यकता है। हमें अभी भी शबा खान जी ने 19 रुपए का सुपर स्टिकर भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। चौदहवें ओवर की शुरुआत हो रही है सुयश शर्मा की गेंदबाजी के साथ। सामने राहुल तेवतिया राउंड द विकेट से। इस बार अंदर आती हुई गेंद को हल्के हाथों से मिड विकेट की तरफ खेला, 1 रन के लिए। स्ट्राइक पर आएंगे जेसन होल्डर। 13.1 ओवर पे गुजरात 138 पर 5। चलिए दूसरी बॉल सुयश शर्मा की ओवर द विकेट से। अंदर आती हुई गेंद, बहुत बढ़िया गूगली गेंद की थी अभी सुयश शर्मा ने, लेकिन फ्रंट फुट पे आकर के इस गेंद को डिफेंड कर गए जेसन होल्डर। कोई रन नहीं। 13.2 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर हुआ 138 रनों का 5 विकेट्स के नुकसान पर। चलिए अब जीत से मात्र 18 रन की दूरी पर है जीटी की टीम। शुभमन गिल काफी खुश नजर आ रहे हैं डगआउट पर। तीसरी बॉल सुयश शर्मा की ओवर द विकेट से चले हैं। इस बार बल्ले का किनारा, गेंद जाएगी शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ। अच्छी फील्डिंग वहां हुई है, मिलेगा सिंगल जरूर। जेसन होल्डर ने सिंगल लेकर के अब स्ट्राइक सौंपी राहुल तेवतिया को। 13.3 ओवर पे गुजरात 139 पर 5। सुयश शर्मा चौथी बॉल के साथ। सामने है राहुल तेवतिया। राउंड द विकेट से लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आएगा। कोई रन बनाने का मौका नहीं। एक रन की मांग कर रहे थे राहुल तेवतिया, लेकिन यहां पे कोई रन नहीं आएगा।
13.3 ओवर के बाद गुजरात 139 पर 5। ओवर की 5वीं बॉल को दोहराना पड़ेगा सुयश शर्मा को, पिछली गेंद हो गई थी वाइड। अब आपके ओवर की 4थी गेंद को दोहराना पड़ेगा। राशिद खान भी पैडअप होकर के तैयार है, अगर कोई विकेट गिरेगा तो राशिद खान आपको दिख जाएंगे बल्लेबाजी करते हुए। चौथी बॉल सुयश शर्मा की आती हुई राहुल तेवतिया के लिए, राउंड द विकेट से बढ़िया बॉल, ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद को पॉइंट की तरफ खेला 1 रन के लिए। 13.4 ओवर गुजरात 141 पर 5। 5वीं बॉल लेकर के चलेंगे सुयश, सामने होंगे जेसन होल्डर। क्या लग रहा है साथियों, कितने ओवर पे यह मुकाबला गुजरात की टीम जीत जाएगी? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय बता सकते हैं चैट पे। अगली बॉल इस बार उठा दिया है इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन फील्डर मौजूद, आउट हो गए जेसन होल्डर। क्या अभी भी कुछ हो सकता है आरसीबी के लिए? सुयश शर्मा ने जेसन होल्डर को कर दिया है आउट। क्या अभी भी कुछ मौका बन सकता है? तेरह 13.5 ओवर पे गुजरात 141 पर 6। जेसन होल्डर के आउट होने के बाद अब अगले बल्लेबाज के रूप में राशिद खान अंदर जा रहे हैं। राशिद खान सामना करेंगे इस ओवर की अंतिम बॉल का, सुयश शर्मा की अंतिम बॉल का। क्या इस बॉल पर भी विकेट चटका जाएंगे सुयश शर्मा? तो जीतने के लिए गुजरात को चाहिए 16 रन, वहीं अब आरसीबी को जीतने के लिए निकालने हैं 4 विकेट्स। ओवर द विकेट से सुयश, ऑफ स्टंप की लाइन, अंदर आती हुई गेंद, अपील की जा रही है एलबीडब्ल्यू के लिए, अंपायर ने कहा नॉट आउट। बहुत अच्छी गेंदबाजी को समाप्त किया सुयश शर्मा ने। इस ओवर पे 4 रन दिए और एक बड़ा विकेट भी चटकाया है। 14 ओवर के बाद गुजरात 141, 6 विकेटों के नुकसान पर। चलिए अब देखना है कि 15वां ओवर किसे सौंपते, क्या कृणाल पांड्या को लगाया जाएगा? देखा जाए कि हैजलवुड और भुवनेश्वर कुमार दोनों से 4-4 ओवर्स करा दी गए। शेफर्ड को बुलाया जा रहा है, तो दे आर गोइंग फॉर द किल। उन्हें पता है कि जो भी इनके पास विकल्प है उनको अभी आजमा लेना होगा, बाद में ओवर्स बचा के कोई फायदा नहीं। तो अच्छी कप्तानी मानेंगे हम रजत पाटीदार की। तो चलिए रोमारियो शेफर्ड अपने चौथे और आखिरी ओवर के साथ आ रहे हैं। सामने होंगे राहुल तेवतिया। ओवर की पहली गेंद ओवर द विकेट से, गेंदबाज रोमारियो शेफर्ड बाउंसर के साथ शुरुआत की और अंपायर ने वाइड का इशारा दे दिया है। तो पहली गेंद बाउंसर, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। 14 ओवर पे गुजरात 142 पर 6। और वाइड के खिलाफ यहां रिव्यू लिया है आरसीबी के कैप्टन ने, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे शायद रिव्यू नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि एक ही रिव्यू इनके पास बाकी है और मेरे हिसाब से तो उछाल अच्छी खासी थी। अब देखना है टीवी अंपायर क्या कहते हैं। तो इस वक्त बॉलिंग रिव्यू ली गई है अंपायर के वाइड देने के विरुद्ध में।
अब देखना टीवी अंपायर अंतिम फैसला क्या सुनाते हैं। अगर ये गेंद वाइड नहीं है तो एक गेंद का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ओहो, बिल्कुल वाइड है साथियों, बिल्कुल यह गेंद वाइड है। क्यों रिव्यू लिया? एक ही रिव्यू तो बाकी था, उसे भी आपने गवा दिया। ये सब वो काम है जितेश शर्मा का। जितेश शर्मा पता नहीं कब कौन सी डिसीजन ले लेते हैं। जो खिलाड़ी सुपर ओवर पे खुद बल्लेबाजी के लिए चला जाए उनसे अब क्या ही उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने ये रिव्यू गवाया आरसीबी का। उन्होंने कहा कि ये गेंद वाइड नहीं बल्कि पूरी तरह से गेंद वाइड लग रही है। चौदह ओवर पे गुजरात 142 पर 6 वाइड के खिलाफ रिव्यू ली गई थी, जबकि यह गेंद साफ तौर से वाइड दिख रही है रिप्ले पर। अब देखना अंत में डिसीजन क्या आता है। 1.75 और गेंद 1.79, सर से कहीं ऊपर गेंद गई है। ये पागलपन था रिव्यू लेने का। जितेश शर्मा की वजह से एक जो मात्र रिव्यू बाकी था आरसीबी का वो भी गवा दिया। चलिए एक बार फिर से लौटेंगे रोमारियो शेफर्ड। पहली गेंद, सामने होंगे राहुल तेवतिया। ओवर द विकेट से चल रहे गेंदबाज। इस बार गेंद को हल्के हाथों के साथ पॉइंट की तरफ खेला, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। 14.1 ओवर पे गुजरात 142 पर 6। दूसरी बॉल रोमारियो शेफर्ड की, स्ट्राइक पर राहुल तेवतिया। राजू बन्ना जी ने भी हमें सब्सक्राइब किया, आपका स्वागत है। अगली बॉल, इस बार गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला, हल्के हाथों के साथ सिंगल के लिए। अब पता है कि भाई 2 गेंदों पर भी 1 रन बनाएंगे तो भी जीतेंगे, 3 गेंदों पर भी 1 रन बनाएंगे तो मुश्किल से जीतेंगे। तो बहुत आसान लक्ष्य देखा जाए तो 2 शॉट मात्र दूर है गुजरात की टीम आरसीबी की बराबरी के लिए। अगर 2 छक्का लगेगा तो फिर गुजरात का स्कोर 155 हो जाएगा। रोमारियो शेफर्ड चले ओवर की तीसरी बॉल के साथ, स्ट्राइक पे है राशिद खान। ओवर द विकेट से रोमारियो शेफर्ड, यॉर्कर गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेला है, रन के लिए भागे और पूरा भी कर लेंगे। 14.3 ओवर पे गुजरात 144 पर 6। चलिए चौथी बॉल के साथ रोमारियो शेफर्ड, स्ट्राइक पर राहुल तेवतिया। राउंड द विकेट से चल रहे हैं। इस बार अंदर आती गेंद, हल्के हाथ से गेंद को स्क्वायर की तरफ भेजा है 1 रन के लिए। और चलिए अब जीतने के लिए मात्र 11 रन चाहिए। राशिद खान देखते हैं अगली गेंद पर क्या करते हैं। तो कल का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच का होगा। राजस्थान रॉयल्स में जब से वैभव सूर्यवंशी आए हैं तब से उनके मुकाबलों को देखने में भी काफी मजा आ रहा है। यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी दोनों बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाते हैं, लेकिन सूर्यवंशी की तो बात ही कुछ और है। चलिए 14.4 ओवर पे गुजरात 145 पर 6 है। आखिरी बॉल रोमारियो शेफर्ड की, अपना अंतिम ओवर डाल रहे रोमारियो शेफर्ड। सामना है इनका राशिद खान के साथ। चले शेफर्ड अंतिम गेंद के साथ, पटकी हुई गेंद और गेंद जाएगी विकेट कीपर के पास। वाइड का इशारा नहीं आया अंपायर की तरफ से। 15 ओवर की समाप्ति, गुजरात 145 पर 6। तो चलिए अब 30 गेंदों पर चाहिए मात्र 11 रन। और अब देखते हैं दूसरी छोर से कौन आएंगे। सुयश शर्मा का एक ओवर बाकी है तो शायद उनसे ही गेंदबाजी कराई जा सकती है। मुरुगन, यू आर राइट, अभी बिल्कुल सिंगल डबल से ही काम चलाएंगे गुजरात की टीम।
कोई भी बड़ा शॉट शायद ही आता हुआ हमें दिखेगा, क्योंकि जीत की बिल्कुल दहलीज पर आ चुकी है टीम जीटी। चलिए यहां पर अब नए ओवर की शुरुआत। गेंदबाजी पर सुयश शर्मा अपना अंतिम ओवर करेंगे। हो सकता है यह आखिरी ओवर भी हो इस मुकाबले का। पहली गेंद, बड़ा शॉट, गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और बॉल चली जाएगी सीमा रेखा तक 4 रनों के लिए। तो चलिए अब मात्र 7 रन चाहिए जीतने के लिए। 29 गेंदों पे 7 रन चाहिए। राहुल तेवतिया है स्ट्राइक पर। अगली बॉल के साथ चले सुयश शर्मा राउंड द विकेट से। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट कर दिया, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद जाएगी 4 रन के लिए। नहीं, अच्छी फील्डिंग। वेंकटेश अय्यर ने गेंद को रोका, लेकिन 2 रन जरूर मिल जाएगा। तो जीतने के लिए अब चाहिए 5 रन। अगर छक्का लगाते हैं राहुल तेवतिया तो मुकाबला यहीं खत्म हो जाएगा। चलिए ओवर की तीसरी बॉल लेकर के चले सुयश शर्मा। सामने होंगे राहुल तेवतिया। इस बार इस गेंद को स्क्वायर की तरफ पुल कर दिया है। 1 रन के लिए राहुल तेवतिया ने 27 के स्कोर पर पहुंचेंगे। स्ट्राइक पर आ जाएंगे राशिद खान। जीतने के लिए अब चाहिए मात्र 4 रन। क्या विनिंग शॉट राशिद खान लगाएंगे? चौथी बॉल सुयश शर्मा की राशिद खान के लिए आ रही है। जीतने के लिए मात्र 4 रनों की आवश्यकता है गुजरात टाइटंस को। चले इस बार स्वीप कर दिया है स्क्वायर की तरफ से। गेंद जाएगी क्या 4 रन के लिए? जी हां, ओह रोक लिया गया है। टिम डेविड ने गेंद को पकड़ लिया। 2 रन मिल जाएंगे, यानी कि अब चाहिए जीतने के लिए 2 रन और। अल्तमश जी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका स्वागत है। सुयश शर्मा की अगली बॉल, कदमों का इस्तेमाल, गेंद को खेल दिया है कवर के ऊपर से। बड़ा शॉट, चौका लगा दिया राशिद खान ने और इसी के साथ जीत गई गुजरात टाइटंस। 15.5 ओवर के बाद गुजरात 158 6 विकेटों के नुकसान पर एक शानदार जीत मिली है। कन्विंसिंग जीत मिल चुकी है गुजरात टाइटंस को। इस मुकाबले को मात्र 15.5 ओवर पे ही गुजरात टाइटंस ने अपने नाम किया और इसी के साथ 2 अंक बटोर पाने में कामयाब हो गई है गुजरात टाइटंस की टीम। आरसीबी की बल्लेबाजी काफी फीकी रही। मात्र 155 पर यह टीम आउट हो गई और जवाब में गुजरात ने 15.5 ओवर पे ही इस टारगेट को हासिल कर लिया और 4 विकेट से इन्हें जीत मिली है। भुवनेश्वर कुमार ने थोड़ी आस जरूर जगाई, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था और अंततः जीतती हुई नजर आई गुजरात टाइटंस की टीम। तो चलिए साथियों, मुकाबले की समाप्ति हो चुकी है। गुजरात को एक कन्विंसिंग जीत मिली, एक बढ़िया जीत मिली है। उम्मीद करेंगे कि अब कल जो मुकाबला होगा राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स का, वहां पे वापस से 200-250 रन हमें बनते हुए दिख जाएं। तमाम दर्शकों का, तमाम साथियों का एक बार फिर से दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। मिलेंगे आपके साथ कल शाम 7 बजे। तो कल का मुकाबला होगा राजस्थान रॉयल्स का, सामने